उनको कठिन पड़ता है। तो ईश्वरीय धंधे में लगना अच्छी बात है, और उसमें भी फिर नंबरवार है। कोई तो ये समझते हैं कि ईश्वरीय धंधा मुरली पढ़ ली, मुरली पढ़ के सुना दी, प्रदर्शनी कर ली, कॉन्फ्रेंस कर ली, मेले मलाखड़े में ज्ञान लेना देना कर लिया, तो वो भी तो धंधा है ना, है? तो उसमें अवस्था नहीं बनेगी। क्यों? ईश्वरीय धंधा तो कर रहे हैं। हाँ, जो जिनकी सेवा करते हैं, जिनके संसर्ग संपर्क में आते हैं, तो उनके संग का रंग लगता है कि नहीं? तो फिर वो देवान बढ़ता है, फिर आत्मिक स्थिति बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी। और जो ये समझ जाते हैं कि ज्ञान की गहराइयों को हम जितना समझ लेंगे उतना हम फिर बाप के नजदीक ज्यादा पहुंचेंगे। तो जो मनन चिंतन मंथन में रहते हैं और ज्ञान की गहराई को ज्यादा पकड़ लेते हैं, बाप को ही याद करते हैं, बाप की वाणी को ही याद करते हैं, बाप के महावाक्य भी याद आते हैं, और बाप ने जो काम दिया है क्या खास, मन मना भव। तो किसके मन मना भव, ये बुद्धि में बात चलती है। ब्रह्मा के द्वारा बोला शिव ने, तो शिव को तो मन ही नहीं है? तो किसने कहा मन मना भव? जरूर कोई है ना जिसमें प्रवेश करके कहते हैं मन मना भव। तो वो है जिसमें शिव बाप पहले प्रवेश करते हैं। तो जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो जो पहला ब्रह्मा है वही फिर आदि सो अंत में ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्म नाम होता है। बड़ा ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, जैसे घर परिवार भी हिंदुओं में होता है ना, तो कोई एक शादी करते हैं, दो शादी करते हैं, तीन चार शादियां कर लेते हैं, तो बड़ी अम्मा कौन हुई? पहले वाली बड़ी अम्मा हुई ना। उनके बच्चों को ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी ना। तो प्राप्ति का हिसाब है क्या? जितना गहराई से बाप को पहचानेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। तो फिर बाबा को याद करने के लिए मनन चिंतन मंथन भी ब्राह्मणों का धंधा है। क्या? जितना गहराई से मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना ज्ञान अपना बनेगा। क्या? मंथन करेंगे तो मक्खन मक्खन मिल जाएगा, जिसने मेहनत की उसको मिल जाएगा, फिर दूसरों को बांटेंगे तो और बढ़ता रहेगा, तो उनकी अवस्था भी अच्छी बनती है। फिर मनन चिंतन मंथन करते करते जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, निर्णय हो जाता है कि आखिर हम किस एक को याद करें। क्या? तो उनकी अव्यभिचारी याद होगी, और अव्यभिचारी याद में बहुत गहरी याद आती है। योगाग्नि तीव्र हो जाती है। जैसे साधारण आग में सोना तपाया जाए तो पिघलता नहीं, पिघलेगा भी तो अलग अलग खाद नहीं निकलेगी। तो गहरी याद जो है जिनकी लगेगी उन्हें फिर टाइम का भी पता नहीं लगेगा। क्या कि हम कितनी देर याद में बैठे, ऐसे भी होगा। क्या? ये दुनिया में जो हो अल्लाह मचेगा ना, हाय हाय मचेगी ना, तो वो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया हाय हाय होते हुए।
ऐसे मस्त हो जाएंगे आदमी। क्योंकि जब आत्मा ऊंची स्टेज में पहुंचती है, धरणी से आकर्षण से परे वायुमंडल में पहुंच गई। वायुमंडल ज्यादा ऊंचाई तक है और वायुमंडल से भी ऊंचे स्पेस में पहुंच गई, तो क्या होगा? स्पेस में जो चीज पहुंच जाती है तो उसको आकर्षण होना बंद हो जाता है, देह का, धरणी का, तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है।